जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ DSS 200, यानी जिसका टाइटल है जिस पेपर का, डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। स्टूडेंट, ये आपका माइनर का पेपर है और ये 2024 में जो आपका पेपर हुआ है उसका ये डिटेल सोल्यूशन वीडियो है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या हैं। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। हम आपके लिए हमेशा यूजफुल कंटेंट लेकर आते रहते हैं। हमारे सब्सक्राइबर और हमारे हमसे जुड़े स्टूडेंट इस बात को अच्छे से पहले से ही जानते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम यानी UNDMT, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा राइट, जो होगा ऑप्शन डी, यानी वो भारत, अफ्रीका और अमेरिका जैसे कई देशों में UNDMT जो है आपदाओं की समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न जो आया हुआ था और वो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है NDMA, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है इसका क्या जिम्मेदारी की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन नीतियों का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना, राष्ट्रीय किस योजना को, NDMA मतलब डिजास्टर से रिलेटेड योजनाओं को मंजूरी देना, राज्य प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करना, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये भी का सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑप्शन डी आपको मिलेगा या सही रहेगा, तो आप NDMA की क्या जिम्मेदारी है ऊपर से तीनों ऑप्शन को देखकर दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट, आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा, और कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हो रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। UNISDR, ठीक है, UNISDR के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं स्टूडेंट। तो इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिसेस है। UNISDR के 5 रीजनल ऑफिसेस है। अगला प्रश्न क्या कह रहा था, भारत में आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। तो भारत में आपदा प्रबंधन का स्टूडेंट उद्देश्य की बात करें तो जोखिम को कम करना, यानी डिजास्टर के जोखिम को कम करना, क्षमताओं का निर्माण, ठीक है, गंभीरता का आकलन कि कितनी गंभीर परिस्थितियां हैं, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन डी सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5वां जो कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस, यानी जिसको आप कहते हो नेशनल नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे, ठीक है, न्यूनीकरण दिवस यानी रिडक्शन डे कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट डी जो ऑप्शन हमारा कह रहा है 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को ये हर वर्ष मनाया जाता है। और किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ था स्टूडेंट, 1989 से। 1989 से इसको हर वर्ष मनाया जाना शुरू किया गया था। ठीक है, SDMA का फुल फॉर्म क्या है, विस्तृत रूप क्या है, ये प्रश्न 6वां पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, मैं हमेशा आपको कहता हूँ फुल फॉर्म हमेशा आप इंग्लिश में याद करो, तो उससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो SDMA क्या होता है स्टूडेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसे NDMA होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो राज्य की जो इकाई होती है वो कहलाती है स्टेट डिजास्टर। में डिजिट पे टिक कर दिया स्टूडेंट, आप ऑप्शन बी को सही समझिए, डिजिट नहीं डिजास्टर होगा। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एपेक्स अथॉरिटी, यानी जो शीर्ष संस्था कौन है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई भारत में सर्वोच्च संगठन कौन क्या है। तो स्टूडेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ भारत में सर्वोच्च संस्था जो है NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पे है। तो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पे है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होनोलुलु। होनोलुलु स्टूडेंट कहाँ है, ये स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, US में है। ठीक है, जो आप जिसको आप ब्रिटेन कहते हो। होनोलुलु जो है हवाई का क्या है, हवाई नाम की जो वहाँ सिटी है, HAWAI, तो हवाई की राजधानी है। ठीक है, और US में का माना जाता है एंट्री गेट भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो होनोलुलु जो है जो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर का स्थित है जहाँ पे। अगला क्वेश्चन, UNISDR का मुख्यालय कहाँ है। तो स्टूडेंट, UNISDR जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा।
अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर वीडियो किया था, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीटेड भी थे और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो स्टूडेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्टर में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तो उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका सी राइट होगा। राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम जिसके द्वारा चलाया जाता है, तो नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम रन बाई, तो स्टूडेंट इसको एनडीएमए के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एनडीएमए के द्वारा चलाया जाता है। तो एनडीएमए आपका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न जो आया हुआ था वो भी देखते हैं। आपदा संबंधित तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? रोल ऑफ एनजीओज का क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिपरेशन में? ठीक है, डिजास्टर मतलब मैनेजमेंट के प्रिपरेशन में, ठीक है, उसे तैयारियों में। तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि जो है सुभेद्यता और जोखिम का मूल्यांकन करना, वैकल्पिक तकनीकों का प्रयोग करना, यानी जो मतलब जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो तरीके पता हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है या आपदा के खतरों को कम किया जा सकता है, उसका उसको प्रस्तुत करना, जन जागरूकता और शिक्षा करना, शिक्षा का प्रसार करना, ये भी आपदा से संबंधित चरणों में एनजीओ इसमें भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो आपदा की किसी उभरती स्थिति की निगरानी करना, ये भी जिम्मेदारी है। स्थिति का आकलन करना कि कैसी परिस्थिति एनडीएमए को, और अगर परिस्थितियां गंभीर है तो एनडीएमए को सूचित करना, ये सारी चीज़ें जो है एसडीएमए की जिम्मेदारी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, आपदा जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय प्रयास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? तो स्टूडेंट जो अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा, जो रिड्यूस करता है डिजास्टर रिस्क को, यानी आपदा के खतरों को, जोखिम को कम करता है, उसको बोलते हैं सासाकावा। ठीक है, सासाकावा पुरस्कार यूएन द्वारा दिया जाता है। तो 14 का आंसर आपका ऑप्शन ए ही राइट होगा। ठीक है, सासाकावा पुरस्कार इज प्रोवाइडेड बाय द यूएन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि एनडीएमए की स्थापना कब की गई? तो 15वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, और एनडीएमए की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन के में आंसर बहुत गलत दिए हुए हैं। स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी स्थापना तो की गई 23 दिसंबर 2005 को, सितंबर नहीं दिसंबर होना चाहिए। ऑप्शन में 2005 को अगर हम सही माने स्टूडेंट, लिखा है सीधे सीधे सितंबर, जो कि गलत है। इसको होना चाहिए 23 दिसंबर, क्योंकि 23 दिसंबर को एग्जैक्ट डेट आप भी जाके पता कर लीजिएगा। 23 दिसंबर 2005 को स्टूडेंट इसकी स्थापना की गई। स्थापना करने का मतलब है कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से इसको स्वीकृति मिली। ठीक है, डीएमए एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा इसको स्वीकृति मिली 23 दिसंबर 2005 को, और ये कार्यान्वयन क्रिया मतलब काम करने लगा 27 सितंबर 2006 से। अगर सितंबर ऑप्शन को सही माने तो 2006 होना चाहिए, क्योंकि जब ये काम करने लगा उससे मतलब इसने वर्क करना शुरू कर दिया तो वो तारीख थी 27 सितंबर 2006, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता मिली 23 दिसंबर 2005 को। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन गलत है, बस ईयर के हिसाब से 2005 सही है। तो स्टूडेंट इसमें आपको सबको नंबर मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन गलत है, सितंबर में नहीं है, 23 दिसंबर 2005 है। अगर ईयर सही है तो भी आप जान लीजिए कि 2005 में इसको मिली। तो स्टूडेंट्स इसका एग्जैक्ट आंसर 23 दिसंबर 2005 होना चाहिए। ठीक है, इस दिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। ठीक है, और इसकी ये काम करने लगा आपका 27 सितंबर 2006 से। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ये सारे गलत ही हैं, लेकिन 2005 आप ईयर याद रखिए, इसको लगाना ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। लेकिन आपको नंबर मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन पे मिलने ही चाहिए, यूनिवर्सिटी को आपको नंबर देना चाहिए। ठीक है, एनडीएमए की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई? तो स्टूडेंट एनडीएमए की स्थापना, वही मैं कह रहा हूँ, जो एक्ट आया था स्टूडेंट, एक्ट कब आया? तो वो आया 23 दिसंबर 2005 को, उसको संविधान से उसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। ठीक है, तो 2005, और उसको कहा गया डीएमए एक्ट यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और ये आया था आपका 23 दिसंबर 2005 को। ठीक है, तो इस अधिनियम के माध्यम से इसकी क्या की गई, एनडीएमए की स्थापना की गई। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्टूडेंट राष्ट्रीय जो आपका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट की विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी किस प्राधिकरण की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है?
तो 18 वाले क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट जो NDMC होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख है, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड कौन होता है? तो स्टूडेंट नेशनल डिजास्टर की बात करें तो हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और अगर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर उसका हेड होता है। तो यहाँ पे नेशनल की बात किया है तो प्राइम मिनिस्टर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। वर्तमान में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? तो स्टूडेंट वर्तमान में एनडीआरएफ की, तो स्टूडेंट एनडीआरएफ की 14 बटालियन है, ठीक है। इस समय सॉरी 14 कह दिया मैंने, 16 बटालियन है, 16 बटालियन है। पहले 12 बटालियन हुआ करती थी स्टूडेंट, अब 16 बटालियन एनडीआरएफ में टोटल है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एनआईडीएम का पूर्ण रूप है, यानी एनआईडीएम का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को एनआईडीएम कहते हैं और ये काम करता है एनडीएमए के अंतर्गत, जब चूंकि इसकी स्थापना एनडीएमए से पहले ही कर दी गई, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इसका आपका 21 का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है? तो आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण की बात करेंगे स्टूडेंट तो वो एनडीएमए ही है, ठीक है। सर्वोच्च प्राधिकरण जो बनाया गया वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। एसडीएमए की राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मैंने बताया एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, चीफ मिनिस्टर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट, इसका ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एनडीआरएफ की कितनी बटालियन रासायनिक, जैविक और नाभिकीय आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है? ठीक है, तो एनडीआरएफ की 4 बटालियन स्टूडेंट्स, 4 बटालियंस जो है क्या है, ये जो आपका केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर है, इससे निपटने के लिए क्या है, ट्रेंड है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है स्टूडेंट। तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 2003 को की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, देख रहे हैं स्टूडेंट, इसकी स्थापना मैंने आपको पहले बताया कि कर दी गई थी पहले एनडीएमए के पहले। एनडीएमए आपका आ रहा है 2005-2006 में और ये 2003 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। फिर भी एनडीएमए जो है इससे बड़ी बॉडी है, ठीक है। और यह एनआईडीएम जो होता है इसके अंतर्गत, एनडीएमए के अंतर्गत ही काम करता है। राज्य आपदा प्रबंधन की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य आपदा प्रबंधन की नीतियों का निर्धारण मुख्यमंत्री करता है। राज्य की बात है तो मुख्यमंत्री करेगा, केंद्र की बात है तो प्रधानमंत्री करेगा। अगला क्वेश्चन, जिला मजिस्ट्रेट किस प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है? तो स्टूडेंट जो जिले स्तर पर रहेगा उसी का जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्षता करेगा और उसको डीडीएमए बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसका जो अध्यक्षता है वो डीएम करता है। अगला क्वेश्चन, एनआईडीएम किसके दिशा निर्देशन में काम करता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है वो स्टूडेंट जो है आपके एनडीएमए के निर्देशन में काम करता है, होम मिनिस्ट्री के साथ एनडीएमए के निर्देशन में काम करता है, ठीक है। और होम मिनिस्ट्री से ये जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, यूएनआईएसडीआर का नया नाम क्या है? ठीक है, 30वां क्वेश्चन पूछ रहा है इसका नया नाम क्या है? तो स्टूडेंट यूएनआईएसडीआर का अब जो नया नाम हो गया है वो क्या हो गया है, यूएनडीआरआर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एनआईडीएम की स्थापना कब हुई? जो 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट, तो अब इसमें सारे ऑप्शन, जैसे मैं देखा बार बार वर्ष वाले क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं। जिन महोदय ने भी इनको क्वेश्चंस को ऑप्शन को सेट किया उन्होंने ध्यान से नहीं किया है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया कि एनआईडीएम की स्थापना 2003 में हो गई थी, ठीक है। कब हो गई थी? 16 अक्टूबर 2003 को इसको स्थापना हो गई थी और ये काम करने लगा था 11 अगस्त 2004 से, ठीक है। तो स्थापना जो है 2003 में हो गई थी। कब हो गई थी? 2003 में। और तारीख क्या थी? तारीख थी आपकी 16 अक्टूबर, ठीक है। और ये काम करने लगा था 2004 11 अगस्त से, ठीक है। तो इसका सारा ऑप्शन गलत है और सारे में आपको नंबर मिलेगा। और जो स्टूडेंट इसको प्रीवियस ईयर पेपर की तरह देख रहे हैं तो स्टूडेंट इसका जान लीजिए कि 16 अक्टूबर 2003 को एनआईडीएम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय, तो हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट? हेडक्वार्टर की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट तो इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, गोवा में नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के
दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर जरा फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन जो 33 का रहा है कि एनडीआरएफ कौन सा प्राधिकरण एनडीआरएफ को कौन सा प्राधिकरण यानी कौन सी बॉडी नियंत्रित और निर्देशित करती है? तो एनडीआरएफ को स्टूडेंट एनडीआरएफ के जब नियंत्रण की बात आती है तो उसको भी नियंत्रित कौन करता है? एनडीएमए करता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही इसको नियंत्रित करती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एनआईडीएम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का अध्यक्ष अब ये इंस्टीट्यूट हो गया स्टूडेंट। तो एनडीएमए का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन एनआईडीएम का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कर रहे हैं इसका अध्यक्ष आपका कौन होता है? जो 34वां वाला हमारा क्वेश्चन है, तो केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। चेयरमैन होता है स्टूडेंट, चेयरमैन इसका आपका केंद्रीय यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय क्या है? तो राज्य आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय जो है वो क्या है? एसडीएमए है, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बार बार बोलते बोलते टंग ही फंस जा रही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन जो है ये 36 वाला, इसमें भी ये क्वेश्चन में राज्य, अब जब हम बात करते हैं स्टूडेंट तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना जून 2005 हम कही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिसंबर 2005 में एनडीएमए की स्थापना हुई। उसके हिसाब से स्टूडेंट इसमें सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। हर राज्य अपने हिसाब से स्टूडेंट, हर राज्य, क्योंकि ये यूपी भी नहीं पूछा है, किसी राज्य को नहीं पूछा है, हर राज्य अपने हिसाब से इसकी स्थापना उन्होंने किया है, इसको गठन करके अपने राज्य में गठन किया। जैसे यूपी में गठन 2011 में हुआ है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गठन यूपी में कब हुआ? 2011। तो हमको ये ऑप्शन भी नहीं मिला है, कोई राज्य पूछा ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से इसका गठन किया। किसी राज्य में 2009 में हुआ है, कहीं 2006 में, 2007 में हुआ है, तो इस, ठीक है स्टूडेंट। तो और ये इसलिए कोई आंसर सही नहीं है, इसका ऑप्शन डी ही राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, आपदा तैयारी में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों होती है? तो आपदा भविष्यवाणी के लिए, सूचना संग्रहण के लिए, आपदा विश्लेषण के लिए, उपयुक्त सभी। तो आपदा तैयारी में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की जरूरत इन सब चीज़ों के लिए पड़ती है कि हमको पहले ही पता चल जाए फोरकास्टिंग क्या है, भविष्यवाणी क्या है कि बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाला है, तूफान आने वाला है। सूचना डेटा संग्रहण करने के लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, और उसको फिर एनालिसिस करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए भी हमको जो है टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो डी वाला ऑप्शन राइट है। भारत में पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की? तो जिसको आप कहते हैं फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसको जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो वर्तमान प्रधानमंत्री भी है इस समय। इसको जारी किया, और कब जारी किया? 1 जून 2016 को। ये जो पहला डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अभी तक बना नहीं था स्टूडेंट, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया, और तारीख थी 1 जून 2016, ठीक है। तो 2016 में इसको जारी किया गया, ठीक है, 1 जून 2016 में। कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? अगला प्रश्न यही पूछना चाह रहा है। तो मानव निर्मित आपदा की जब बात करेंगे तो साइबर हमला, ये ठीक है, मानव निर्मित आपदा नहीं, तो साइबर हमला आदमी ही करता है, युद्ध भी आदमी ही करता है, व्यक्ति का कारण, रेल दुर्घटना भी व्यक्ति कारण होता है। लेकिन अकाल और बाढ़ जो है ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ये कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के लीक होने के कारण हुई थी? तो स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन आपको याद ही होगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव पढ़ते रहते हो। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीकेज के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें पूरे एरिया में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड फैल गई थी और लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। और इसका जो मुख्य मालिक था, आरोपी था स्टूडेंट, वो भारत से भाग गया था, उसको सजा नहीं हो पाई थी, वो एक विदेशी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वंदे भारत मिशन शुरू किया गया? तो स्टूडेंट वंदे भारत मिशन 7 मई 2020 को शुरू किया गया। तो 2020 ऑप्शन में सी दिख रहा है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। 2020 7 मई 2020 को वंदे भारत मिशन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा। स्टूडेंट भूकंपीय तरंगों के कारण आती क्या है? भूकंप आता है, भूकंपीय तरंग। और सुनामी भी क्या है? एक तरह का भूकंप है जो समुद्र में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी, सुनामी है, ठीक है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप किससे संबंधित? ये तो आप जान ही रहे हैं कि अभी हमने कोविड-19 का सामना किया है, और आरोग्य सेतु कोविड-19 से जुड़ा हुआ मोबाइल ऐप है जो हमारे हेल्थ को ट्रैक करने का काम कर रहा था। प्राकृतिक आपदा कौन सा एक संबंधित नहीं है? तो कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? शीतलहर है, बाढ़ है, चक्रवात है। और डिफॉरेस्टेशन,
निर्वनीकरण यानी पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, तो निर्वनीकरण जो होता है वो आदमी करता है, जंगलों की कटाई करता है, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। कल्पक्कम नाव की दुर्घटना कब हुआ? तो स्टूडेंट कल्पक्कम नाव की दुर्घटना जो हुआ था वो 1990 में हुआ था, ठीक है, 1990 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल त्रासदी निम्न से किस कारण से संबंधित थी? तो स्टूडेंट चेरनोबिल जो ट्रेजेडी है ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटनाओं में एक मानी जाती है, जो रूस, बेलारूस और यूक्रेन के पास जो रसिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसपे अभी आपको पता चला था कि उस पर भी हमले हो रहे थे रूस और यूक्रेन के बीच में। तो ये रेडियोधर्मी, जिसको रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन के कारण ये हुआ था चेरनोबिल ट्रेजेडी, और ये सबसे बड़ा जो एटॉमिक ट्रेजेडी माना जाता है इसको, ठीक है। एटॉमिक ट्रेजेडी तो मतलब जिसमें एटॉमिक मैटर या रेडियो एक्टिव एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये रूस में हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा जापान में माना जाता है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े दो दूसरे त्रासदी में आटोमिक त्रासदी में से एक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, भूकंप, गर्मी की लहर, आतंकवाद। तो आतंकवाद तो इंसानों द्वारा ही फैलाया जाता है, तो ये प्राकृतिक आपदा कैसे हो सकता है? डी ऑप्शन राइट रहेगा। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन लहर संबंधित है। तो स्टूडेंट जब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन लहर चलाया था तो उस समय कौन सा चक्रवात आया था? तो साइक्लोन हुदहुद। हुदहुद साइक्लोन के समय भारतीय नौसेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जो है ऑपरेशन लहर चला के लोगों की जान को बचाया था। अगला क्वेश्चन, एनसीएमसी का अभिप्राय क्या है? तो एनसीएमसी वाला जो कह रहा है स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी जो हमारा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन प्रणाली, ये आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। और लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताइएगा, किस कॉलेज से देख रहे हैं ये भी कमेंट करेगा, और कितने क्वेश्चन सही आपको अच्छे अच्छे आ रहे थे वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और अब किस पेपर का सोल्यूशन या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए चैनल से, वो हमें जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, DDMA का पूरा नाम? तो ये राज्य की आपदा नियंत्रण इकाई है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी आपका राइट है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका हेड डीएम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।